आज आप हुजूर सैयदना दादा मियाँ हुजूर बहराम श्याम मियाँ हुजूर के उर्स मुक़द्दस में आए हैं। इसी मुनासिबत से मैंने आये करीमा की तिलावत की है। शान औलियाए किराम लाइक मुबारकबाद हैं अराकीन कमेटी, तमाम कारकुनान और नगरिया का जिंदा दिल मुसलमान जो उर्स मुक़द्दस में आया। अब ये वक्त तमहीदी कलेमात का नहीं है, इसलिए कि एक बज चुका है और मैं तमहीदी कलेमात पेश नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट तकरीर शुरू कर रहा हूँ। मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह और लहक के बोलें सुभान अल्लाह। आज मैं शान व अजमत बता के जाऊंगा क्या है अल्लाह वालों की। सुभान अल्लाह। हर नबी जो इस खाक दाने गेती पे आया, इस धरती पे आया, इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे जो नबी भी आया अल्लाह की शान बन के आया, अल्लाह तबारक व तआला की शान बन के आया। हर नबी अल्लाह की शान बन के आया, हर रसूल अल्लाह की शान बन के आया। अब आओ मैं इस शान की एक लिस्ट बनाता हूँ। हजरत आदम आए, अल्लाह की शान बन के आए। हजरत अय्यूब आए, अल्लाह की शान बन के आए। हजरत यहया आए, अल्लाह की शान बन के आए। हजरत लूत आए, अल्लाह की शान बन के आए। हजरत हूद आए, अल्लाह की शान बन के आए। हजरत दानियाल आए, अल्लाह की शान बन के आए। हजरत मूसा आए, अल्लाह की शान बन के आए। हजरत ईसा आए, अल्लाह की शान बन के आए। हजरत जुल्किफल आए, अल्लाह की शान बन के आए। 1,24,000 कमोवेश या 2,24,000 कमोवेश नबी आए। हर नबी अल्लाह की शान बन के आया। लेकिन नगरिया वालों, अल्लाह की सब सारे नबी अल्लाह की शान बन के आए। सारे रसूल अल्लाह की शान बन के आए। लेकिन अल्लाह की सब सारे नबियों में अल्लाह की सबसे बड़ी शान को, सारे रसूलों में अल्लाह की सबसे बड़ी शान को आमना का लाल कहते हैं, मदीने का हिलाल कहते हैं, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार कहते हैं, हबीबे परवरदिगार कहते हैं, हमारा आका कहते हैं, हमारा मौला कहते हैं, हमारा मलजा कहते हैं, हमारा बाबा कहते हैं। तभी तो बरेली का इमाम बोला, अहमद रजा खान बोला, सुन्नियत की जान बोला, हक्कानियत की पहचान बोला, सबसे आला वो ओला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुझदा दीजिए है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने बहराम शाह मियाँ हुजूर, सरज़मीने नगरिया कला। अब दिल लगाओ, झूम के बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, लहक के बोल दो। बात समझ आ रही है? सबसे बड़ी शान को आमना का लाल कहते हैं, मदीने का हिलाल कहते हैं। ये तो रही अंबिया की अंजुमन, ये है अंबी रसूलों की अंजुमन। अब आओ औलिया की अंजुमन में हर वली किसी ना किसी नबी की शान है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। औलिया की अंजुमन में हर वली किसी ना किसी नबी की शान है। कोई आदम की शान है, कोई अय्यूब की शान है, कोई यहया की शान है, कोई यूशा की शान है, कोई मूसा की शान है, कोई ईसा की शान है। अब आओ सुन्नियो, हर वली किसी ना किसी की नबी, किसी ना किसी नबी की शान है। लेकिन उम्मते मुहम्मदिया में हर वली मेरे मुस्तफा की शान है। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह। किसकी शान है? अब तड़प के बोलो, दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। नाम ले दूं तो बेजान ही होगा। गौसे आजम मेरे नबी की शान, इमाम आजम मेरे नबी की शान, इमाम बुखारी मेरे नबी की शान, इमाम मालिक मेरे नबी की शान, इमाम अहमद बिन हम्बल मेरे नबी की शान, ख्वाजा आजम मेरे नबी की शान, मदारे आजम मेरे नबी की शान, शाहजी आजम मेरे नबी की शान, इमाम अहमद रजा मेरे नबी की शान, मुफ्ती आजम मेरे नबी की शान। लेकिन सुन्नियो, इन शानों में सबसे बड़ी शान को पीरे पीरा कहते हैं, पीरे मीरा कहते हैं, शाहे जीना कहते हैं, कुतुबुल अक़ताब कहते हैं, गौसुल अग़वास कहते हैं, फर्दुल अफ़राद कहते हैं, जन्नतुल अजियाब कहते हैं, सुल्तानुल बगदाद कहते हैं। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, वाह
खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती कासिम अल कादरी, नारे तकबीर। वाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। नबियों की अंजुमन में खुदा की सबसे बड़ी शान को मुस्तफा कहते हैं और वलियों की अंजुमन में मेरे मुस्तफा की सबसे बड़ी शान को अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। अब आओ औलिया की शान क्या है, इनकी रिफत क्या है, इनका उरूज क्या है, इनका इर्तिका क्या है। अब कुरान गोया होता है इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। किसकी मोहब्बत डाल देगा? अल्लाह वालों की। किसकी मोहब्बत डालेगा? अल्लाह वालों की। अब देखिए इमरान साहब, अरकम साहब, देखिए ये हुआ आये करीमा का तर्जुमा। अब इसकी तर्जुमानी चाहिए, अब इसका तर्जुमान चाहिए। अब मैं मरकजी साहब से नहीं पूछूंगा, मैं मंजरी साहब से नहीं पूछूंगा, मैं मिसबाही साहब से नहीं पूछूंगा, मैं नईमी साहब से नहीं पूछूंगा, मैं रजवी साहब से नहीं पूछूंगा, मैं मदारी साहब से नहीं पूछूंगा, मैं शेरी साहब से नहीं पूछूंगा, मैं अशरफी साहब से नहीं पूछूंगा। अब तो चलते हैं मदीने की तरह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। ऐ आमना के लाल, कुरान ये तुम पे नाजिल हुआ है, जैसा तुमने जाना किसी ने जाना नहीं, जैसा तुमने समझा किसी ने समझा नहीं। ऐ आमना के लाल आप बताओ, ऐ मदीने के हिलाल आप बताओ, ऐ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आप बताओ, ऐ हबीबे परवरदिगार आप बताओ, ऐ कौनैन के दूल्हा आप बताओ, ऐ कौनैन की पहली बहार आप बताओ, ऐ इंसाने कामिल आप बताओ, ऐ कौनैन के आका आप बताओ, ऐ आका ऐ मुस्तफा आप बताओ, ऐ मुस्तफा आप बताओ। तो मेरा नबी बोला, नबियों का नबी बोला, रसूलों का रसूल बोला। अब तुम बोल दो, अब झूम के बोल दो, दिल लगाओ और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी फरमाता है जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो जिब्रील को बुलाता है। जिब्रील अर्ज करते हैं रब्बे जलील। अल्लाह फरमाता है ऐ जिब्रील मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी करो। मैं फलां वली से मोहब्बत करता हूँ, मीकाईल को बता दो, इसराफील को बता दो, इजराइल को बता दो, आसमां वालों को बता दो। पहले आसमां वालों को बता दो, दूसरे वालों को बता दो, तीसरे वालों को बता दो, चौथे वालों को बता दो, पांचवें वाले को बता दो, छठे वालों को बता दो, सातों आसमान वालों को बता दो। जब अल्लाह वाले की अजमत का ठंडा अर्श पे कर जाता है तो मेरा करीम फरमाता है ऐ फरिश्तों की जमात, ऐ फरिश्तों की जमात जमीन पे उतर जाओ। और जमीन में ऐलान हो रहा है कि अल्लाह वाला वली से मोहब्बत करता है तो नबातात मोहब्बत करते हैं, हैवानात मोहब्बत करते हैं, जमातात मोहब्बत करते हैं, जमीन की हर चीज मोहब्बत करते हैं। तभी तो सदियां गुजर गई लेकिन करीम नवाज की मोहब्बत का चराग कल भी जल रहा था, आज भी जल रहा है और कयामत की सुबह तक चलता रहेगा। इसलिए करीम नवाज की मोहब्बत हमारे दिलों में दुनियादार ने नहीं डाली, परवरदिगार ने डाली। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, वाह वाह वाह। समझ आ रही है मेरी बात? अब तुम सुनने वाले रह गए, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है ना? तो कौन करता है मोहब्बत? अल्लाह। जब अल्लाह करता है तो सारा जहां मोहब्बत करता है, तभी तो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब अरकम साहब देखिए, नमाज का हुक्म दिया, खुद नमाज नहीं पढ़ता, रोजे का हुक्म दिया, वो रोजा रखने से पाक, हज करने का हुक्म दिया, वो हज करने से पाक, ज़कात देने का हुक्म दिया, वो ज़कात देने से पाक। लेकिन नगरिया वालों, दो चीजें हैं, वो खुद भी करता है तुम भी करो। एक नबी पर दुरूद व सलाम है, खुद भी पढ़ता है, और एक नबियों वलियों से मोहब्बत है, खुद भी करता है तुम भी करो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद।
अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तुम भी करो। अब पता लगा कि मेरा करीब, हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। कोई किसी से जलता नहीं है। वो कहता है मैं फला वली को नहीं मानता, मैं फला वली से मोहब्बत नहीं करता। तो मैंने कहा नादान, अल्लाह ने उसकी मोहब्बत तेरे दिल में डाली ही नहीं है, इसलिए कि दिल हमारा वो है। इस दिल में सारे वलियों की मोहब्बत है। इमाम आज़म हमारे है, इमाम शाफई हमारे है, इमाम मालिक हमारे है, इमाम अहमद बिन हम्बल हमारे है, गौसे आज़म हमारे है, गरीब नवाज हमारे है, मदारे पाक हमारे है, साबिरे पाक हमारे है, निजामुद्दीन हमारे है, अलाउद्दीन हमारे है, कुतुबुद्दीन हमारे है, मखदूम अशरफ हमारे है, सैयद अली हुसैन हमारे है, सदरुल फाजिल हमारे है, सदरुल शरिया हमारे है, मलिकुल उलमा हमारे है, इमाम अहमद रजा हमारे है, मुफ्ती आज़म हमारे है, मुजद्दिद इस्लाम हमारे है, ताजुश शरिया हमारे है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। दादा बहराम शाह मियां हुजूर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। खलीफा मदनी मियां हुजूर, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी। सारे वली, अरे नगरिया वालों बोलो सारे वली, सारे वली हमारे हैं और हम उनके हैं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, सारे वली हमारे हैं। फिर मेरे नबी ने फरमाया इन्ना मिनन नासी मफातिहा लिज़िक्रिल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी है। क्या है? चाबी है। अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की। और नगरिया वालों, इस हिंदुस्तान में, इस भारत में, इस इंडिया में अल्लाह के सबसे बड़ी जिक्र की चाबी का नाम है गरीब नवाज। अब मुझे कह रहने दो, ये अल्लाह वाले अल्लाह के जिक्र की चाबी है तो गौसे आज़म अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम आज़म अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम शाफई अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम बुखारी अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम मुस्लिम अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम तिरमिज़ी अल्लाह के जिक्र की चाबी, इब्ने माजाह अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम अबू दाऊद अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम कदूरी अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम कुस्तलानी अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम शाफई अल्लाह के जिक्र की चाबी, ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के जिक्र की चाबी, मोइनुद्दीन अल्लाह के जिक्र की चाबी, निजामुद्दीन अल्लाह के जिक्र की चाबी, हमीदुद्दीन अल्लाह के जिक्र की चाबी, कुतुबुद्दीन अल्लाह के जिक्र की चाबी, अलाउद्दीन अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे किछौछा अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे बरेली अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे मकनबूर अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे पीलीभीत अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे देवा अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे कलिगढ़ अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे दिल्ली अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे मुरादाबाद अल्लाह के जिक्र की चाबी। अब सारे वली अल्लाह के जिक्र की चाबी। जिंदाबाद। ये क्या है? अल्लाह के जिक्र की चाबी। अब ताले भी तो लगे होंगे। अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। दिल लगाओ, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है ना? अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की। अब ताले भी तो लगे। कहीं अनानियत का ताला, कहीं हसद का ताला, कहीं किब्र का ताला, कहीं हसद का ताला, कहीं रिया का ताला, कहीं अनानियत का ताला, कहीं सियासत का ताला। तो ये ताले नगरिया के होटलों में नहीं खुलेंगे, ये ताले बरेली के होटलों में नहीं खुलेंगे, ये ताले काशीपुर के पार्कों में नहीं खुलेंगे, ये ताले रामनगर की गार्डन में नहीं खुलेंगे, ये ताले नैनीताल के पार्कों में नहीं खुलेंगे, ये ताले कश्मीर से कन्याकुमारी था ये राहों में नहीं खुलेंगे, ये शाहराहों में नहीं खुलेंगे। अगर ताला खुलवाना है तो अजमेर जाना है। अल्लाह के वली को देख लो, ताला खुल जाएगा। अल्लाह के वली को तक लो, ताला खुल जाएगा। अल्लाह के वली की बारगाह में चले जाओ, ताला खुल जाएगा। इसलिए अल्लाह वाला दिल में कीना रहने नहीं देता, बल्कि दिल को मदीना बना देता है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली दिल को कीना नहीं, दिल को क्या बना देता है? मदीना बना देता है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। फिर मेरे नबी ने फरमाया
कल कयामत के दिन नगरिया वालों, बहरूम शाह, बहराम शाह, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। महरूम नहीं होगे, आए हो ना, कमेटी वालों मुबारक हो, जो रह गया मुबारक हो, जो जलसे में रह गया मुबारक हो। मिलेगा क्या? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बुखारी दे रहा हूँ, मुस्लिम दे रहा हूँ, तिरमिजी दे रहा हूँ, इब्ने माजा दे रहा हूँ। अब झूम के बोलो, जो पढ़ने जा रहा हूँ, बुखारी उठा के देख लो, मुस्लिम उठा के देख लो, तिरमिजी उठा के देख लो, अबू दाऊद उठा के देख लो, हाकिम की मुस्तदरक देख लो, हैशमी की मजमू ज़वाइद उठा करके देख लो, सही इब्ने हिब्बान को उठा करके देख लो। मेरा नबी फरमाता है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कल कयामत का दिन होगा, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा ओ अल्लाह वालों जाओ, बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में चले जाओ। वो कहेंगे वारी ताला, तन्हा तेरी जन्नत में जाते मजा नहीं आता। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तन्हा तेरी जन्नत में जाते हुए मजा नहीं आता। मौला हमारा चाहने वाला, हमारा मत वाला, हमारा मानने वाला, हमसे उल्फत करने वाला, हमारी मजलिस में आने वाला, हमारा लंगर उठ चलाने वाला, हमारा लंगर उठाने वाला, हमारे नाम पे खिलाने वाला, हमारी नजरों नियाज करने वाला, हमारी आता खाने के करने वाला, हमारे नाम का कलाता गले में डालने वाला, हमारी निस्बतों को आम करने वाला मौला वो जहन्नम में है। तो अल्लाह फरमाएगा, आप झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन फरमाएगा? अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा मन अरफ तुम। देखिए मरकजी साहब क्या फरमाएगा? अल्लाह फरमाएगा मन अरफ तुम। ये मन क्या है? एक बात कर लूं 2-3 सेकंड की। ये मन क्या है? उमूम के लिए। किसके लिए है? उमूम के लिए है। मतलब क्या है? इसका हुक्म आम है। ये मन उमूम के लिए। अल्लाह फरमाएगा ऐ अल्लाह वालों, मन अरफ तुम, जिसको तुम पहचानते हो, जिसको तुम जानते हो, जिसको तुम पहचानते हो, जाओ जहन्नम के दरवाजे पर, जहन्नम से निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, 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 निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। अल्लाह अल्लाह, कब बोलोगे? कब बोलोगे? बोल दो, बोल दो। अल्लाह अल्लाह। मौलाना फैजान साहब आ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चाहूं देखिए, तवज्जो चाहूं, घूम के बोलिए सुभान अल्लाह। अब लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसको पहचानते हो, जिसको पहचानते हो, निकालते जाओ जन्नत में। जब निकाल लेंगे ना तो कहेंगे बारी ताला अभी और हैं। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? बारी ताला अभी और है। तो मेरा अल्लाह फरमाएगा अरे तकते क्या हो, जिसके दिल में 1 रुपए के बराबर ईमान है, जन्नत से जहन्नम से निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। जब निकाल लेंगे ना उनको भी तो कहेंगे मौला अभी और है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? मौला अभी और है, परवरदिगारा अभी और है, मालिका कारसाजा अभी और है, बंदा नवाजा अभी और है। तो अल्लाह फरमाएगा बार बार तकते क्या हो, जिसके दिल में ये आधे रुपए के बराबर ईमान है, निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। जब उनको भी निकाल लेंगे फिर कहेंगे मौला अभी और है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? मौला अभी और है, खालिक के कायनात अभी और है, मालिक के अर्ज़ो समातात अभी और है, परवरदिगारा अभी और है, मालिक का कारसाजा अभी और है, बंदा नवाजा अभी और है। तो मेरा अल्लाह फरमाएगा ओ अल्लाह वालों, जिसके दिल में राई के बराबर ईमान है, जिसके दिल में राई के बराबर ईमान है, जहन्नम से निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, जहन्नम से निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। अल्लाह अल्लाह। अब देखिए कौन निकाल रहे हैं? अल्लाह वाले। कौन निकाल रहे हैं? अल्लाह वाले। ये इल्मी स्टेज है। अब देखिए अल्लाह अल्लाह। ऐ मौला तूने खुद क्यों जन्नत में नहीं भेज दिया? ऐ परवरदिगार तूने खुद क्यों जन्नत में नहीं भेज दिया? ऐ मौला खुद भेज देता
तू कहा नादान, गैब से आवाज आएगी तू जानता नहीं मैं जानता हूँ। कुछ खुर्रे होंगे जो मेरे वलियों के इख्तियारात का इनकार करेंगे, कुछ मुल्ले होंगे जो मेरे वलियों के इख्तियारात का इनकार करेंगे। ये वली शफाअत नहीं कर सकते, नबी शफाअत नहीं कर सकते। ओ मुल्लाओ देखो, ओ मुहताम निहाद मुफ्तियों देखो, ओ बातिल ताकतों देखो, ओ मादी ताकतों देखो, ओ देवबंदियों देखो, ओ वहाबियों देखो, ओ राज़ियों देखो, ओ खारजियों देखो। ये अल्लाह वाले निकाल रहे हैं, जन्नत में दाखिल कर रहे हैं, ताकि दुनिया जान ले क़यामत की भीड़ में अगर चलेगी तो नबियों की चलेगी और रसूलों की चलेगी। तभी तो हम कहते हैं मुल्ला जी ओ आज मान जाओ। और बरेली से आवाज आ रही है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, अल्लाह मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया उफरे मुनकर, ये बड़ा जोशेदार सुबह के भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, दरका खैर से कहा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। जिंदाबाद। पता लगा कि अल्लाह वालों को कम मत आंकना। हमारी अकीदत कल्बी अल्लाह वालों से थी, कोई देवबंदी हमारी अकीदत को मजरूह कर नहीं सकता। हमारी अकीदत पूरे तमाम अल्लाह वालों से है। हमारी अकीदत इसलिए हम अल्लाह वालों से हमें प्यार है कि क़यामत में काम आएंगे तो नबी काम आएंगे, रसूल काम आएंगे, अख्ताब काम आएंगे, औताब काम आएंगे, रुकबा काम आएंगे, हुक्का काम आएंगे, मुतकल्लिमीन काम आएंगे, मुजद्दिदीन काम आएंगे। और कौन आएगा हिंदुस्तान वालों? अजमेर का राजा काम आएगा, हमारा ख्वाजा काम आएगा। पता लगा हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते थे और करते रहेंगे, और बातिल को जलाते थे जलाते रहेंगे। अब दिल लगाओ दिल लगाओ दिल लगाओ। सुभान अल्लाह। झूम के बोल दो जवानों, कब बोलोगे? अरे कब बोलोगे? लहक के बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये हमारे बुजुर्ग बड़ी दिल जमी से सुन रहे हैं। तवज्जो साहब, अब झूम के बोले अल्लाह इन्हें सलामत रखे, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। एक हदीस बहुत बाद में सुनाने वाला था, बहुत पहले सुना रहा हूँ। झूम के बोले सुभान अल्लाह, मुतवज्जे हैं और लहक के बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के, ये भी बुखारी में है, ये भी मुस्लिम में है। अभी तो किस्से कहानी नहीं पढ़ रहा हूँ, बुखारी दे के जा रहा हूँ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। किस्से कहानियों से निकलो, आओ कुरान की तरह, आओ हदीस की तरह। अल्लाह अल्लाह मेरा नबी फरमाता है मेरी उम्मत के 70,000 वली। कब बोलो? मेरी उम्मत के 70,000 वली। ए बाबू पैर समेत, ये मुस्तफा की मजलिस है, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। और एक रिवायत में है मेरी उम्मत के 7 लाख वली। कितने वली? 7 लाख वली बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। और हर वली अपने साथ में 70,000 को लेके जाएगा। और मेरा नबी फरमाता है ये अल्लाह वाला उस वक्त तक के लिए जन्नत में कदम नहीं रखेगा जब तक के अपने आखिरी गुलाम को जन्नत में दाखिल नहीं करा देगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब जन्नत में जाने का अंदाज देखो। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में जाएंगे कैसे ये अल्लाह वाले पता है आपको? बोलो दिखाऊं? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह वाले जन्नत में जाएंगे कैसे? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, पूरा मजमा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। कैसे जाएंगे? फरमाया, क्या फरमाते हैं सरकार? एक दूसरे के हाथ को थामे होगा। अल्लाह का वली कयामत के
के दिन जंजीर बनेगी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या बनेगी? उनका हाथ पकड़ो, उनका हाथ पकड़ी। क्या बनेगी? कयामत के दिन क्या बनेगी? जंजीर बनेगी। अल्लाह वाला अपने चाहने वाले का हाथ थामे होगा और थाम करके जन्नत में लेके जाएगा। ये तो बड़ी छोटी जंजीर है। आज इस स्टेज पर मेरा नबी फरमाता है कयामत की भीड़ में जंजीर बनेगी। अब मुझे कह लेने दिया जाए, गौसे आजम कादरियों के हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। गरीब नवाज चिश्तियों को, मदारे पाक मदारियों को, शादी मोहम्मद शेरियों को, मखदूम अशरफ अशरफियों को, साबिरे पाक साबिरियों को, वारिसे पाक वारसियों को, मदारे पाक मदारियों को, इमाम अहमद रजा रज़वियों को, मुफ्ती आज़म नूरियों को, शाहे बरकत बरकतियों को, ताजुश शरिया अज़हरियों। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। लेके जाएंगे, कौन लेके जाएंगे? अल्लाह वाले। अल्लाह वाले। जब शफात का ये सिस्टम चलेगा ना, वो इमाम साहब मुतवज्जे हैं, देखिए काम आएगा। बड़ी कीमती बात कोशिश गुजार कर रहा हूं, सुन लीजिए और तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जब शफात का मामला चलेगा ना, तो थानवी भी होगा, रशीद अहमद गंगोही भी होगा, खलील अहमद अमेठवी भी होगा। वो कहेगा हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। अल्लाह अल्लाह हमें भी ले चलो। कहां पहुंचेगा? पीराने पीर के पास, रोशन जमीर के पास, बगदाद वाले सबके दीर दस्तगीर के पास। जब मेरे पीर के पास पहुंचेगा ना, तो गौसे आजम फरमाएंगे चल हट। अब झूम के बोलो, दिल लगाओ, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब पहुंचेगा कहां? अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगा, फखरे हिंदुस्तान ने मिल्लते बेकसा मक्ते आशिका। गरीब नवाज की बारगाह में हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। तो मेरा गरीब नवाज फरमाएगा चल चल चल। अब जब पहुंचेगा कुतुबुल मदा जिंदा शामदार की बारगाह में कि हमें भी ले चलो, मेरा मदार फरमाएगा चल चल चल। और जब पहुंचेगा तारिक सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी की बारगाह में, तो मेरा अशरफ फरमाएगा चल चल चल। और जब पहुंचेगा आलमे पना तारे देवा वारिसे पाक की बारगाह में कि हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। तो मेरा वारिस फरमाएगा चल चल। और जब पहुंचेगा कहां? ताजदारे महरेरा शाह बरकतुल्लाह महरेरी की बारगाह में कि हमें भी ले चलो, मेरा बरकत फरमाएगा चल 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 हट। और जब पहुंचेगा कहां पता है? खुतबतुस सालिकीन जुबततुल आरिफीन आरिफे बिल्लाह शाहजी मोहम्मद शेर मियां की बारगाह में मेरा शाहजी फरमाएगा चल 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 हट। और जब पहुंचेगा आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत परवान शमेर रिसालत इमाम इश्क व मोहब्बत सुन्नियत की जान हक्कानियत की पहचान नाम अहमद रजा खान लिखे कंजुल ईमान बोल जा मुसलमान करने लगा हूँ जिक्र अहमद रजा खान। जब पहुंचेगा किसकी बारगाह में? इमाम अहले सुन्नत अल हाफिज अल कारी अल आलिम अल मुफ्ती अल मुहक्किक अल मुजद्दिद सय्यदना सनदाना मुर्शिदाना इमाम अहमद रजा की बारगाह में। तो मेरा इमाम कहेगा जालिम खत लिखता रहा राहे रास्त पे आ जाओ, खत भेजता रहा राहे रास्त पे आ जाओ, खत देता रहा राहे रास्त पे आ जाओ। तुम नहीं आए, मैं तो कल ही कह चुका था आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे कल न मानेंगे
मुफ्ती आजम की बारगाह। हाँ बाबा अब दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जब कहां पहुंचेगा मुफ्ती आजम की बारगाह में, तो मेरा मुफ्ती आजम फरमाएगा, जालिमो हम तो कली गिरा बाप तुमसे पाके तो हल डंके की चोट पे कहता रहा, आप कहता रहा, तो से और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो रसूलुल्लाह। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स मुकद्दस, फैजाने बहराम शामिया हुजूर, सरजमीने नगरिया कला, मुफ्ती कासिमुल कादरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह अल्लाह। ये जवानों, ये खामोशी कैसी, कब नारा लगेगा? ये तकरीर मैंने और कहीं की होती। नारे लगाओ खड़े होके। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की पता लगा। कल कयामत के दिन सुन्नियों की चलेगी। अल्लाह अल्लाह, किसकी चलेगी? सुन्नियों की चलेगी, चिश्तियों की चलेगी, बहश्तियों की चलेगी, हज़वियों की चलेगी, अशअरियों की चलेगी, साबरियों की चलेगी। अब पता लगा कि अल्लाह वालों से हम मोहब्बत क्यों करते हैं। इसलिए कि अल्लाह वाले हमारी शान है, हमारी पहचान है, हमारा ईकान है, हमारी बुरहान है, और मोहब्बत करते थे और करते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह, पता लगा कि अल्लाह वालों ने कलीदी किरदार अदा किया है इस्लाम को फैलाने में, इस्लाम को बचाने में। जब जब जरूरत पड़ी तो इस्लाम बचाने के लिए मेरे करीम ने गौसे आज़म को चुना, इस्लाम बचा फैलाने के लिए। करीम नवाज को चुना, इस्लाम फैलाने के लिए। साबिरे पाक को चुना, इस्लाम फैलाने के लिए। वारिसे पाक को चुना, इस्लाम फैलाने के लिए। अलाउद्दीन को चुना, इस्लाम फैलाने के लिए। निजामुद्दीन को चुना, इस्लाम फैलाने के लिए। कुतुब मदार को चुना, इस्लाम फैलाने के लिए। मखदूम मशरक को चुना, इस्लाम फैलाने के लिए। शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी को चुना, इस्लाम फैलाने के लिए। बाकी बिल्लाह को चुना, इस्लाम फैलाने के लिए। अलाउद्दीन को चुना। और जब बचाने की बारी आई तो इस्लाम बचाने के लिए मुजद्दिद अल-फिसानी को चुना, शेख अब्दुल कादिर बदायूनी को चुना। और जब 14वीं सदी में जरूरत पड़ी तो इमाम अहमद रज़ा को। किसको चुना? आप झूम के बोले सुभान अल्लाह। बढ़ूं आगे बढ़ूं, बोलो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले हैं, ये इनकी शान है, ये इनकी अजमत है। फिर मेरा नबी इरशाद फरमाता है, इन अल्लाह वालों को कम मत आंकना। इनकी शान क्या है, इनकी अजमत क्या है, इनकी रिफत क्या है। मेरा नबी फरमाता, ये अल्लाह वाले मिसबाहुल हुदा हैं, ये हिदायत के चिराग हैं। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे नबी ने फरमाया, आखिर अल्लाह का वली है कौन? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आज तो डगर डगर वली फिर रहे हैं, नगर नगर, बस्ती बस्ती, बस्ती बस्ती, करिया करिया, जहां देखो पीर मिल रहा है। अब पहचाने कैसे कौन खरा है कौन खोटा है। अब आओ हदीस से पूछते हैं, मुस्तफा हम्बली को जाने कैसे? बड़े बड़े ढोंगी फिर रहे हैं, या नबी अल्लाह हम्बली को पहचाने कैसे? तो मेरे नबी ने 3 अलामतें बयान की, एक रिवायत में 4 अलामतें बयान की। मेरा नबी इरशाद फरमाता है, इन्ना औलिया अल्लाह इज़ा ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह का वली वो है कि उसे देखो तो खुदा याद आ जाए। उसके चेहरे की चमक, उसके चेहरे की तमक, उसके चेहरे की जुआरियां, उसके चेहरे की दक्षिणाइयां, उसके चेहरे की तमन्नाइयां। अगर अल्लाह के वली का चेहरा देखो और तुम्हें खुदा याद आ जाए तो अब भी धोखा मत खाना, आगे बढ़ना। फिर मेरा नबी इरशाद फरमाता है, अल्लाह का वली वो है जब उसकी मजलिस में बैठो तो तुम्हें आखिरत की याद आ जाए। तुम देखो कि अल्लाह के वली की मजलिस में बैठे हो, तुम्हारी आखिरत दुरुस्त हो रही है कि नहीं, तुम्हारी आखिरत सबर रही है कि नहीं। अगर आखिरत सवरती हो तो अब भी धोखा मत खाना। फिर मेरा नबी फरमाता है,
जब उसकी गुफ्तगू सुनो तो तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाए। अल्लाह अल्लाह तुम्हारा इल्म, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाए और तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाए। अपनी धोखा मत खाना। फरमाया कि जब उसका जिक्र करो तो खुदा याद आ जाए और खुदा का जिक्र करो तो अल्लाह वाला याद। कौन याद आ जाए? अल्लाह वाला याद आ जाए तो समझ लो ये अल्लाह। बोलोगे नहीं ये अल्लाह वाला है। पता लगा ये 4 अलामतें याद रखोगे कि नहीं? अरे रखोगे ना? अरे याद रहेंगी ना? सुभान अल्लाह। यही तो वजह है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह वाले तुम्हारे दरवाजों पर बाज ऐसे भी आएंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि दाढ़ी पर गर्दो गुबार अटा होगा, कपड़े फटे होंगे, हमारी तरह सजावट वाले नहीं होंगे। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? बाज अल्लाह वाले ऐसे भी होंगे कि दाढ़ी पर गर्दो गुबार होगा, चेहरा गर्द से अटा हुआ होगा, फरमाया कपड़े फटे पुराने होंगे, तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे, झड़कना नहीं। फरमाया उनकी शान ये है अगर वो किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को रद्द नहीं करता, बल्कि मेरा करीम उनकी कसम को पूरा कर देता है। फरमाया ये अल्लाह वाले दुकानों पर नहीं मिलेंगे, मकानों में नहीं मिलेंगे, फरमाया ये तारीकियों में मिलेंगे, ये अल्लाह वाले अंधेरों में मिलेंगे। दुनिया वो ऐसी जगह पर मिलेंगे जब वो लोगों में हो तो उन्हें याद ना किया जाए और लोगों से गायब हो तो तब भी उनका तस्करा ना किया जाए। फरमाया ऐसे अल्लाह वाले होंगे, लेकिन शान में, मकाम में, अजमत में उनकी शान ये होगी जो कह दिया सो हो गया, जो कह दिया सो हो गया। ये अल्लाह वालों की शान होगी। लेकिन सुन्नियो इसी हिंदुस्तान में अब तड़प के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोल दें सुभान अल्लाह और इसके मुस्तफा में झूम के बोले सुभान अल्लाह। फरमाया पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा किसका? अल्लाह वालों का। उनकी शान क्या होगी पता है? मेरे नबी ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह वालों के लिए नूर के मिंबर रखे जाएंगे। किसके मिंबर रखे जाएंगे? नूर के मिंबर। एक रिवायत में है अल्लाह वाले नूर के टिलों पर होंगे, एक रिवायत में है नूर की पहाड़ियों पे होंगे, एक रिवायत में है नूर के मिंबरों पे होंगे, एक रिवायत में है नूर की कुर्सियों पे होंगे। सुभान अल्लाह। क्या शान है अल्लाह वालों की। नूर के टिलों पे अल्लाह वाले, नूर की कुर्सियों पे अल्लाह वाले, नूर की पहाड़ियों पे अल्लाह वाले होंगे। अल्लाह अल्लाह। ये मिंबर कौन लगाएगा? अल्लाह के फरिश्ते लगाएंगे और कहेंगे अब्दुल कादिर ये तुम्हारा मिंबर है, तशरीफ फरमा हो जाओ। गरीब नवाज ये तुम्हारा मिंबर है, तशरीफ फरमा हो जाओ। खुदुल मदार ये तुम्हारा मिंबर है, तशरीफ फरमा हो जाओ। मखदूम अशरफ ये तुम्हारा मिंबर है, तशरीफ फरमा हो जाओ। अलाउद्दीन ये तुम्हारा मिंबर है, तशरीफ फरमा हो जाओ। निजामुद्दीन ये तुम्हारा मिंबर है, तशरीफ फरमा हो जाओ। इमाम अहमद रजा ये तुम्हारा मिंबर है, तशरीफ फरमा हो जाओ। मुफ्ती आजम ये तुम्हारा मिंबर है, तशरीफ फरमा हो जाओ। सैयद अली हुसैन ये तुम्हारा मिंबर है, तशरीफ फरमा हो जाओ। जब देखेंगे कौन? शहीद। कौन देखेंगे? जब शहीद और नबी देखेंगे तो कहेंगे वारी ताला ये कौन है? मौला ये कौन है जो इतनी शान है, इतने टॉप पे है, इतने मकाम पे है, इतनी अजमत में है? तो अल्लाह फरमाएगा ना ये नबी है, ना ये शहीद है, ये उम्मते मुहम्मदिया के वली है। तो मुझे कहने दिया जाए जब मेरे नबी के गुलाम ऐसे है तो जमाने का, तो कायनात का इमाम कैसा होगा? जब गुलाम इतने टॉप पे है तो नबियों का इमाम कितने टॉप पे होगा? जब गुलाम का आलम ये है, जब मोहताज का आलम ये है, तो जमाने के इमाम का आलम क्या होगा? जब उनके कदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? वाह बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने बहराम शामिया हुजूर, सरजमीने नगरिया कला, अरकीने कमेटी। वाह वाह वाह। जिंदाबाद। घूम के बोले सुभान अल्लाह। फिर फरमाया जन्नत में जो बुखारी मुस्लिम दे रहा हूँ, फिर मैं एक वाकया बयान करके रुखसत हो रहा हूँ। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोले सुभान अल्लाह। सुभान। समझ आ रही है ना हमारी बात? बोलो, लब खोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह।
और लहक के और इसके मुस्तफा में सुभान अल्लाह। फरमाया पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा, मेरा नबी फरमाता है वुजूहुहुम तौअल कमरी लैलतल बद्र। फरमाया पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा, उनके चेहरे 14वीं रात की तरह चमकते होंगे, 14वीं रात की तरह दमकते होंगे। ये पहला गिरोह है जो जन्नत में दाखिल होगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ये पहला गिरोह जन्नत में दाखिल होगा, उनके चेहरे 14वीं चांद की तरह चमकते होंगे। उनको बाल संवारने के लिए सोने के कंगन दिए जाएंगे, उनके बाल संवार के खाने के लिए चांदी की प्यालियां होंगी, उनके खाने के लिए सोने की प्लेटें होंगी। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब ये गिरोह पहला जन्नत में दाखिल होगा, कुलूबुहुम कल्बुम वाहिद। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया उनके दिल एक होंगे, उनके दिल एक होंगे। क्यों? अल्लाह वालों में इख्तिलाफ नहीं होता, मौलवियों में इख्तिलाफ होता है। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह वालों में इख्तिलाफ नहीं होता। अब पूछिए ना मदारे पाक से, गौसे आजम से मोहब्बत है? कहेंगे हाँ क्यों नहीं है, गौसे आजम हमारे हैं। गौसे आजम से पूछिए मदारे पाक से मोहब्बत है? कहेंगे हाँ मोहब्बत है, ये अल्लाह वाले हैं। अब पूछिए मदारे पाक से इमाम अहमद रजा से मोहब्बत है? कहेंगे हाँ। अब इमाम अहमद रजा से पूछिए मदारे पाक से मोहब्बत है? फरमाएंगे हाँ। अब इमाम अहमद रजा से पूछिए शाजी मोहम्मद शेर से मोहब्बत है? फरमाएंगे हाँ। शाजी मियां से पूछिए इमाम अहमद रजा से मोहब्बत है? फरमाएंगे हाँ। इमाम अहमद रजा से पूछिए मखदूम अशरफ से मोहब्बत है? फरमाएंगे हाँ। फरमाएंगे हम अल्लाह वाले हैं, हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। जो अपनी दुकानें चला रहे हैं वो इख्तिलाफ कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह वाले कल भी एक थे, आज भी एक है और आज कयामत में भी एक है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब आओ जो हिंद में आया इस्लाम लेके। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या लेके आया? इस्लाम लेके, बुरहान लेके, कुरान लेके। इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुबल्लिग कौन है? अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगा फकरे हिंदुस्तान। मुझे कोई पली पूरी तारीख में ऐसा नहीं मिला कि न पहला जिसने गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया हो है, तो ये हिंद का राजा है, हमारा ख्वाजा है। तो हम क्यों ना कहें हक मोईन, हक मोईन, हक मोईन, हक मोईन, हक मोईन। अल्लाह अल्लाह। ये शान वाला इसलिए बच्चा बाद में पैदा होता है, चिश्ती पहले होता है। ये हिंदुस्तान चिश्तियों का है, हिंदुस्तान बहिश्तियों का है। यही अताए रसूल है, ख्वाजाए ख्वाजगा है। कहाँ है? मदीने में। कहाँ है? मदीने में। सुभान अल्लाह। और क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, जमाले मदीना लिए जा रहा हूँ, मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ। और जब जाने लगे तो क्या बोले? या नबी अल्लाह मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। कहाँ है करीम नवाज? मस्जिद नबवी में है, मेरे मुस्तफा की मस्जिद में है। इल्मे हदीस दे रहे हैं। मेरे नबी ने कह रहे हैं या नबी अल्लाह आपके मदीने में रहूंगा, मदीना मदीना करूंगा, यहाँ इल्मे दीन फैलाऊंगा, यहाँ इल्मे दीन का चराग रोशन करूंगा, आपके अखबार लोगों को बताऊंगा, आपकी सीरत लोगों को बताऊंगा, आपकी शान लोगों को बताऊंगा, आपकी अजमत लोगों को बताऊंगा, आपकी रिफत लोगों को बताऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया मोइनुद्दीन नहीं, मोइनुद्दीन नहीं, तुम्हें मदीने का ही काम करना है, लेकिन मदीने में रह के नहीं, बल्कि तुम्हें हिंद में जाना है। अब देखो ना, अब मेरे नबी ने फरमाया मोइनुद्दीन देखो। मेरे नबी ने हाथ की हथेली दिखाई, फरमाया इसी में हिंद है, इसी में सिंध है, इसी में बांग्लादेश है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने हाथ की हथेली दिखाई और पूरे हिंदुस्तान का नक्शा मेरे करीम नवाज को बता दिया। अब मेरा करीम नवाज आया
है हिंद में इस्लाम फैलाने के लिए, दीन फैलाने के लिए, कुरान फैलाने के लिए, अरब से मिलाने के लिए। और जब गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, कहां आए? अब इस्लाम फैल रहा है, इस्लाम फैल रहा है। कहां? कुफरिस्तान। कहां फैल रहा है? कुफरिस्तान में। और राजा पिथौड़ा सटिया गया। क्या हो गया? दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा है, सुबह शाम इस्लाम फैल रहा है। जब सटिया गया ना, तो क्या किया जाए? सारे जादूगर फेल हो गए, सारे नुजूमी फेल हो गए। तो अना सागर के किनारे एक जिन रहता था जिसका नाम सादी देव था। क्या था? सादी देव। इसी वाक्य पे तकरीर खत्म कर रहा हूं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। लोग उससे पूछते थे, क्या करते थे? पूछते थे। अब आ गया कौन? राजा पिथौरा। क्या बोला? महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए। अब कहा उसी ने, सादी देव ने, क्या हुआ? कहा एक बाबा आया है, एक फकीर आया है, दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा है, दिन ब दिन इस्लाम का रंग चमक रहा है, दिन ब दिन इस्लाम का रंग दमक रहा है। उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। न दिन को चैन है, न रात को चैन है। बेकरारी बढ़ रही है, इस्तिराब बढ़ रहा है, दर्द बढ़ रहा है, अलम बढ़ रहा है, बेकरारियां बढ़ रही है, बेचैनियां बढ़ रही है, इस्तिराब बढ़ रहा है। नींद मेरी खत्म हो गई है। का क्या हुआ? वो बाबा भागता नहीं, कानूजूमी फेल हो गए, जादूगर सारे फेल हो गए। अल्लाह अल्लाह। तो उसने, किसने? सादी देव ने कहा था ये मेरा काम चुटकियों का है। किसका है? चुटकियों का। अब चला कौन? सादी देव। अब झूम के बोलो, कौन चला? सादी देव। पता है कितना ये लहीम शहीम था? तवज्जो चाहूं, जसीमुल जुस्सा कवि है। जब ये चलता था ना जमीन पर, तो जमीन टहलती थी। इतना बड़ा जसीमुल जुस्सा था, इसके चलने से जमीन टहलती थी। मेरे करीब नवाज लकीर खींचे है, और खींच करके वही चंद मुरीदीन है, वही अना सागर का एक दरख्त है, उसी के किनारे पर हमारा राजा बैठा हुआ है। इतने में सादी देव जब आ रहा, तो मुरीदों ने कहा हुजूर सादी देव आ रहा है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया आने दो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? आने दो, अभी बताते हैं, आने दो। जब आया ना, तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया सादी देव आ गए। अब झूम के बोलो क्या फरमाया? सादी देव आ गए। हाँ आ गया। आप हिंदुस्तान छोड़ दो, अजमेर छोड़ दो, हिंदुस्तान की धरती छोड़ दो, बाबा निकल जाओ, वरना चुटकियों में मसल दूंगा। मेरे गरीब नवाज ने निगाह नीची की और फरमाया ओ सादी दो, डींगे ना मार, डींगे ना मार। अब भी वक्त है सुधरने का, अब भी वक्त है संभलने का। मान जा, मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। अब सादी दी बोला मेरी मुराद? दुनिया मुझसे मुरादें मांगती है, मेरी मुराद? दुनिया मुझसे मुरादें मांगने आती है, दुनिया में मेरे पास आती है, मुझे महाराज कहती है, और मैं इनका खुदा हूं, ये मुझे खुदा मानते हैं। फिर मेरे गरीब नवाज ने फरमाया अब भी वक्त है, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी, मान जा। बोला कि मेरी मुराद? फरमाया हाँ तेरी मुराद। सुन, अब दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहा मेरी मुराद? कहा हाँ तेरी मुराद। फला जंगल है ना, जंगल में एक मूर्ति का तराशा है ना, अल्लाह अल्लाह, तराशने वाले ने, नक्श निगार करने वाले ने बड़े अच्छे तरीके से सवारा है, बड़े अच्छे तरीके से निखारा है, बड़े अच्छे तरीके से उस मूर्ति को तराशा है। जब रात की तन्हाई में दुनिया अपने बिस्तरों पर होती है, तो तू थाल में लड्डू लेके जाता है, तुझे उस सूरत से मोहब्बत हो गई है, उसके सामने लड्डू लेके जाता है और कहता है मेरी आशिका खा क्यों नहीं लेती, अल्लाह अल्लाह मेरी माशूका खा क्यों नहीं लेती, मुझसे कलाम क्यों नहीं करती, मुझसे बोलती क्यों नहीं, मुझसे बातें करती क्यों नहीं। अल्लाह अल्लाह। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया अब भी वक्त है,
मुराद पूरी हो जाएगी, मान जा। जब उसने ये सुना तो मरता क्या ना करता। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे कि नहीं? ये तो आशिकों से पूछो, इश्क में कितनी बेचैनियां हैं, इश्क में कितनी तड़प है, इश्क में कितनी चुभन है, इश्क में कितनी बिजलियां हैं, इश्क में कितनी बेकरारियां हैं, इश्क में कितना इस्तराब है, इश्क में कितनी तड़प है, इश्क में कितना गम है, इश्क में कितना तड़प है, किस इश्क में बेचैनियां है, इश्क में बेकरारियां है। तभी तो हम जानते हैं कि घंटों घंटों ये कान पे मोबाइल लगा क्यों है, अल्लाह अल्लाह ये लीड निकलती क्यों नहीं है। अल्लाह अल्लाह पता लगा, इश्क चाहे दीन का हो या दुनिया का हो, दर्द देता है, बेचैन करता है, बेकरार करता है, इश्क तड़पाता है, तो मरता क्या ना करता। अरे झूम के बोलो, मरता क्या ना करता। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, मरता क्या ना करता। बोला कि सच बताओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या बोला? शादी दियो, बोला सच बताओ, सच कहा। हाँ, अब झूम के बोलो। कहा जा, कहा किसी को भेज दे, काम भेजते नहीं है आशिकों को, जा उसके कान में कहना मोइनुद्दीन ने बुलाया है। अल्लाह अल्लाह, अब शादी दो। उसका एक पांव यहाँ और एक पांव वहां, 2 मिनट में जंगल में पहुंच गया और जंगल में पहुंच करके कहा तुझे मोइनुद्दीन ने बिना बुलाया है। तारीख गवाह है कि पत्थर का संतराश, पत्थर की मूर्ति इधर हिली उधर हिली और हिल करके 2 मिनट में करीम नवाज के कदमों में आई और कदमों में आकर के और पढ़ने लगी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और साथियों ने भी कलमा पढ़ा। जब दोनों ने कलमा पढ़ा तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, देखा ना, मैंने कहा था ना दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। तो अर्ज करता है, सरकार इससे मेरा निकाह फरमा दो, इससे मेरा निकाह फरमा दो। मेरे गरीब नवाज ने साथी देव का निकाह उस पत्थर के संतराश से किया और फरमाया, जा आज से के तेरी बीवी है। पता लगा मेरे गरीब नवाज ने दीन के जरिए, तबलीग के जरिए भी इस्लाम फैलाया है, करामत के जरिए भी इस्लाम फैलाया। जो गरीब नवाज पत्थर की मूर्ति में जान डाल सकता है, वो हम चिश्तियों को, वो हम बेश्तियों को जन्नत भी दिलवा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नगरिया का सुन्नी मुसलमान, अराकीने कमेटी सरजमीने नगरिया करा, उर्से बहराम शामिया, मुफ्ती कासिमुल कादरी। नारे तकबीर, वाह वाह वाह। अल्लाह पता लगा ये हिंद में जो कलमा नजर आ रहा है, ये हिंद में टोपियां नजर आ रही है, ये हिंद में दाढ़ियां नजर आ रही है, ये हिंद में मस्जिदें नजर आ रही है, ये मदारिस नजर आ रहे हैं, जिसको जो ये पूरे हिंदुस्तान में इल्म आगाही के मदारिस नजर आ रहे हैं, ये सदका है अताए रसूल का, गरीब नवाज का। पता लगा कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा, राजा तो मेरा ख्वाजा है। वाह अल्लाह अल्लाह। तो हमें भारत से बोलते क्यों नहीं? हम की भारत किसी के बाप का थोड़ी है, ये भारत किसी के बाप का नहीं है। कल भी हुकूमत ख्वाजा की थी, समझ रहे कि नहीं? समझ रहे हैं किसकी थी? ख्वाजा कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, लेकिन राजा तो मेरा ख्वाजा है। जब तक इस भारत में मेरे नबी का खानदान रहेगा, ख्वाजा का फैजान रहेगा, भारत में मुसलमान। वाह क्या बात। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। तो ये हिंद किसका है? किसका है? हमारे ख्वाजा का और हिंद के राजा का, राजा का। तभी तो जब गरीब नवाज दुनिया से गए, दरवाजा बंद है, तो दरवाजा खोला गया ना, ऐसा होता है अल्लाह वाला। जब दरवाजा खोला गया तो दुनिया हैरान थी कि रूह कब से उनसरी से निकल चुकी थी और पेशानी पे कुदरत के कलम से लिखा था, हाज़ा हबीबुल्लाह माता भी हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का हबीब दुनिया में रहा, दुनिया की मोहब्बत गालिब न आई, बल्कि
से जा रहा है, तभी पता लगा जिसकी पेशानी पर कुदरत कलम फेरे, अल्लाह अल्लाह जिसकी पेशानी पर कुदरत कलम फेर दे उसकी शान क्या है। तभी तो दुनिया में आस्ताने तो बहुत है जी, और हिंदुस्तान में आस्ताने भी बहुत है, लेकिन अल्लामा नकी अली खान, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान आला हजरत के वालिद बुजुर्गवार लिखते हैं, ये मेरे करीब नवाज का आस्ताना है कि जहां पर दुआ रद्द नहीं की जाती वहां पर दुआ कबूल होती है। ये करीब नवाज का आस्ताना है। तो इरादे तो रोजाना बनते हैं लेकिन जाते नहीं। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इरादे रोज बनते हैं टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अल्लाह अल्लाह तो पता लगा ये हमारा करीब नवाज है। क्या है? हमारा गरीब नवाज। क्या लेके आया? दीन फैलाने आया। तलवार नहीं, तीर नहीं, बर्छी नहीं, भाले नहीं, बंदूक नहीं। क्या लेके आया? अखलाक की तलवार लेके आया है। अल्लाह अल्लाह पता लगा कि बाबर के जरिए दीन नहीं फैला है, ख्वाजा के अखलाक के जरिए दीन फैला है, ख्वाजा के किरदार के जरिए दीन फैला है। ये दीन इस्लाम जो हिंदुस्तान में चमक रहा है, दमक रहा है, और जो मुसलमान, जो मस्जिदें नजर आ रही है, जो मदारिस नजर आ रहे हैं, जो खानकाहें नजर आ रही है, इसलिए ये चेहरे पर तालियां नजर आ रही है। अल्लाह अल्लाह ये सरों पर टोपियां नजर आ रही है, ये जिस्मों पर जुब्बे नजर आ रहे हैं, ये इस्लामी लिबास नजर आ रहा है। ये सब फैजान है करीब नवाज जी। वाह, किसका फैजान है? गरीब नवाज का। गरीब नवाज का। तो जाते हो ना अजमेर, जाते हो ना, और जाते रहेंगे। रहेंगे। लेकिन मेरे गरीब नवाज को कुरान सुनना बड़ा पसंद है। क्या सुनना पसंद है? कुरान। वहां जाया करो तो कुरान पढ़ा करो। एक शख्स आया और बैठ गया, आकर के बैठा मेरे गरीब नवाज की बारगाह में, कुरान ही पढ़ रहा है। बहुत देर होगी, नहीं मिला। क्या हुआ? नहीं मिला। जब नहीं मिला ना, इतने में एक रंडी भी आई। कौन आई? जानते हो? वो भी आई। तवाइफ आई, दुआ मांगी, दिल की मुराद पूरी हो गई। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। दिल की मुराद फौरन पूरी हो गई। अब जब वो जाने लगी तो इससे जलाल आ गया हाफिज जी को। समझ रहे हैं कि नहीं? जब वो जलाल जाने लगी तो हाफिज साहब को आ गया जलाल कि एक पारा नहीं, न जाने 15 पारे पढ़े कि हाफिज साहब ने 25 पारे पढ़े। और जब जलाल आया ना हाफिज साहब को, तो चौखट पे हाथ मारा। कहा उसको इतनी जल्दी और मुझे इतनी देर में? अब इनकी भी मुराद पूरी होगी। जब जाने लगे ना, अब हाफिज साहब निकल करके जा रहे थे, सामने से एक हसीनो जमील पैकर आ रहा था। वाह, क्या बात। कौन आ रहा था? हसीनो जमील एक मुजस्समा आ रहा, और चेहरे की चमक बता रही कि चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है। अब जब आने वाला आ रहा ना, तो चेहरे उसके दोष पर, उसके कांधे पर चादर पड़ी थी। जब उठाया तो फरमाया, ओ हाफिज साहब, पता है ये हाथ तेरे कहां लगे? ये हाथ तेरे चौखट पे नहीं, करीब नवाज के कांधे पर लगे। फरमाया उसको इतनी जल्दी उसकी मुराद पूरी कर दी, मेरी मुराद पूरी करने में देर क्यों? फरमाया हाफिज साहब, तू कुरान पढ़ रहा था, रहमत की बरसात हो रही थी। तू कुरान पढ़ रहा था, रहमतें बारी निछावर हो रही थी, और मैं रहमत में नहा रहा था। और मैं चाह रहा था कि जितनी देर हाफिज साहब कुरान पढ़ते रहे, मैं रहमत में नहाता रहूं। अल्लाह अल्लाह, वो आई और थोड़ा सा पढ़ा, उसकी मुराद पूरी हो गई। फरमाया मुझे कुरान पढ़ना बड़ा पसंद है, यहाँ आया करो तो कुरान पढ़ा करो, यहाँ आया करो तो तिलावत किया करो। मुझे तिलावत करना पसंद है, लेकिन मेरी बारगाह है, यहाँ दुआ रद्द नहीं की जाती, मोमिन की दुआ कबूल की जाती है। अगर दुआ कबूल कराना है तो अजमेर जाना। वाह, सुभान अल्लाह। अजमेर जाना है तो अजमेर जाया करो। अल्लाह वालों के दामन से मुंसलिक रहो। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग
जो ईमान लाए, नेक अमल किए, हम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल, बोलो ना डाल। ये किसी ने डाली नहीं है। कोई कह के हमने चर्चा किया तो लोगों ने माना। तू कौन होता है मनवाने वाला? तू कौन होता है? ये तो अल्लाह ने डाला। अरे किसने डाला? अल्लाह ने डाली है ना मोहब्बत। तो सारे वलियों की मोहब्बत। अब देखो, आंखें दो, दिल, कान दो और दिल और नाक एक, उसमें सुराख दो और दिल, सुभान अल्लाह। लेकिन एक दिल में, इसी में रसूल की मोहब्बत दे दिया, करीब नवाज की मोहब्बत दे दिया, मदारे पाक की मोहब्बत दे दिया, सावेरे पाक की मोहब्बत दे दिया। पता लगा ये अल्लाह ने मोहब्बत डाली है। और फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये नहीं कहा कि सच्चे बन के आओ, ये नहीं कहा कि सच्चे बन के आओ, ये तफसील का वक्त नहीं है, बस नुक्ता दे रहा हूं। ये नहीं कहा कि सच्चे बन के आओ, बल्कि कहा सच्चों के। अगर तुम आ भी गए ना इनके साथ, तो हश्र भी तुम्हारा हम इनके साथ कर देंगे, हश्र भी तुम्हारा इनके साथ कर देंगे। अब आखिरी बात, बस तकरीर खत्म हो रही है, एक बात और रह गई, सुन लो। कयामत के दिन 120 सफ़े लगेंगे। कितनी सफ़े लगेंगी? 120। 40 सफ़े अज़ादम ताईसा। 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 कमोबेश सारे नबियों की सफ़े कितनी? और उम्मते मोहम्मदिया की सफ़े। अच्छा मौलाना आकिब अरकम साहब, आप तो बासलाहियत इंसान हैं, मरकजी साहब और नाजिम साहब, ये 80 सफ़े पूरी कैसे होंगे? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे तड़प के? कभी सोचा पढ़ के गुजर गए, कभी सोचा होगा, लेकिन मेरी फहमो तफहीम समझ रहे हैं कि नहीं? तवज्जो चाहूं। अल्लाह अल्लाह। अब आखिरी बात है, बोल जाओ बोल जाओ बोल जाओ बोल जाओ बोल जाओ। ये 80 सफ़े कैसे पूरी होंगी? कादरी गौसे आजम कादरियों को लेके सब लगाएंगे, गरीब नवाज चिश्तियों को लेके सब लगाएंगे, अल्लाह मखदूम अशरफ अशरफियों को लेके सब लगाएंगे, अल मुख्तसर के अल्लाह हर वली अपने अपने मानने वालों को लेकर के सभे लगाएगा। और आगे बढ़ो ना, सिद्दीकी को लेकर अबू बकर सिद्दीक के साथ सिद्दीकी होंगे, फारूक आजम के साथ फारूकी होंगे, उस्माने गनी के साथ उस्मानी होंगे, अली के मुर्तजा के साथ अलवी होंगे, इमाम हसन के साथ हसनी होंगे, इमाम हुसैन के साथ हुसैनी होंगे, और गौसे आजम के साथ कादरी होंगे। अल्लाह अल्लाह। तो सफे किसकी लगेंगी? इधर सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, अक़ताब, औताब, औराद, नुकबा, मुजद्दिदीन, मुतकल्लिमीन, मुफक्किरीन, मुतकल्लिमीन, मुजद्दिदीन, नुकबा, मुतकल्लिमीन। पता लगा कयामत का मंजर देखना है तो ये कयामत को सजा फकत मुस्तफा के लिए, कयामत को सजाया नबी के लिए जा रहा है, और आज़मात वलियों की दिखाई जा रही है। और अल्लामा हसन बोल रहे हैं, फकत इतना सबब है इन्हीं काते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अस्सलामु अलैकुम।